लिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरण। सबसे पहला काम राम जी करते हैं, प्रातः काल उठते ही अपनी जननी माता को, पालन करने वाले पिता को, फिर तीसरे नंबर पर गुरु को प्रणाम करते हैं। पहले माँ को प्रणाम करते हैं। पहला स्थान माँ का है जिसने ये जीवन दिया है। दूसरा स्थान पिता का है जिसने इस जीवन को पाला है। तीसरे स्थान पर गुरु आते हैं। ध्यान देना, जो व्यक्ति सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है, पीढ़ी बाई पीढ़ी ऊपर जाता है, वो सहज में ऊपर पहुंच जाता है। और जो छलांग लगाकर कूद कर जाना चाहता है, छलांग लगाने में खतरा है साहब। अब कोई हवाई जहाज से छलांग लगा के नीचे कूदे, खतरा तो है। कैसा भी पैराशूट ले लो, खुला खुला नहीं खुला, नहीं खुला तो राम नाम सत्य। और खुल भी जाए तो क्या भरोसा, कहां उतरेंगे? जल में, कुआं में, तालाब में, कांटों में, कंकड़ में, कोई भरोसा थोड़ा ही है। इसलिए सीढ़ी दर सीढ़ी जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसका जीवन निर्मल बनता है। तो राम जी ने जो किया है वो हम करें, कर सकते हैं। प्रातः काल उठते ही अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करिए। यदि वो पास में है तो चरण छूकर प्रणाम करिए, पास में नहीं है तो मानसिक रूप से हाथ जोड़कर के उनके चरणों में प्रणाम करिए। आपका दिन सहज व्यतीत होगा, जीवन में आनंद होगा, सारे दिन आप प्रसन्न रहोगे। क्योंकि ये शक्ति जो है, माता पिता की कृपा की शक्ति, गुरु कृपा की शक्ति, ये अदृश्य काम करती है, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सदैव आपके साथ है। ये जो आज यहाँ वृंदावन बना हुआ है, ये कोई आपका पुरुषार्थ नहीं है, आपने अपने जीवन में कुछ नहीं किया ऐसा, ये आपके बुजुर्गों के पुण्य का प्रताप है। ये उनकी फुलवारी फूल रही है महाराज, ये उन्हीं की शक्ति आज काम कर रही है। कैसा संजोग बना दिया, कहां से किसको कैसे मिलाया महाराज। हम तो आपको जानते भी नहीं थे, आप हमें भी नहीं जानते, लेकिन है कोई शक्ति जो ऊपर ऊपर काम कर रही है, हमें पता ही नहीं चला। कहीं ना कहीं से संजोग बना और ठाकुर जी की कृपा हो गई। आज आनंद ले रहे हैं हम सब एक साथ बैठ करके। ये सब बुजुर्गों की कृपा है महाराज, जिसे हम पितर बोलते ना, पितरों की शांति के लिए। पितरों की शांति करनी है ना, तो सबसे पहली बात एक ही समझ लो, आप गांठ मार लो, उनको बस आदर से उनका सम्मान करते रहिए। बुजुर्गों को चाहिए क्या? अब जीते जी आपने सेवा करी नहीं और सब मरने के बाद में आप यज्ञ करो, आप बड़े बड़े भंडारे लगाओ पितरों के नाम से, क्या फायदा? जीते जी आपने सम्मान से बस अपना सिर भी झुकाया है, हो गया बहुत बड़ा, आपने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। तो प्रातः नियम ले लीजिए, आज से हम प्रातः काल उठकर सबसे पहले अपनी माँ को, फिर पिता को, फिर गुरु को, चौथे नंबर पे भगवान आते हैं। और वहां तक तो पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, खुद भगवान चल के दरवाजे आ जाएंगे, बेटा द्वार खोल, हो गई तेरी भक्ति सफल। भगवान को हम नहीं पा सकते, वही हम पर कृपा करेंगे और वही चल करके हमारे पास आएंगे। वो ढूंढेंगे हमें, हम उन्हें नहीं ढूंढ सकते, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। और कन्हैया ने जो कहा है, गीता में जो उपदेश दिए हैं, उसके अनुसार आप चलिए। बाकी उसके कहे हुए के अनुसार चलोगे तो चक्कर में आ जाओगे। वो जो उन्होंने किया है, किए के अनुसार हम नहीं चल सकते, कहे के अनुसार चले। ठाकुर ने बड़ी विचित्र लीला की है महाराज। 7 दिन के थे तो पूतना मार दी महाराज, बोलो। और हमसे पूरा जीवन निकल गया, चुईया नहीं मरे और मारनी भी नहीं, हत्या करना पाप है, बचिए, हमसे भूल में भी कोई ऐसा अपराध ना हो। लेकिन एक बात है, उन्होंने पूतना को मार दिया। 7 वर्ष के थे गिरिराज, 21 किलोमीटर के गिरिराज महाराज अपनी बाएं हाथ की कन्नी उंगली के नख पर उन्होंने धारण कर लिया। हम 100 ग्राम वजन उंगली पर नहीं रख सकते। तो केवल सुने ही नहीं, सुनने के साथ साथ उसे समझें और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालें। बहुत आनंद आएगा जीवन जीने में। कठिनाई नहीं है, समझने की आवश्यकता है साहब।